मिथिला के राजा जनक एक महान धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन वे खेत में यज्ञ भूमि तैयार कर रहे थे। तभी उनके धरती से एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई। राजा जनक ने उस कन्या का नाम सीता रखा और अपनी पुत्री के समान उनका पालन पोषण किया। जैसे तैसे माता सीता तो बड़ी हुई। उनका तेज, सौंदर्य और गुण पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध हो गए। राजा जनक ने निश्चय किया कि वे अपनी पुत्री का विवाह केवल एक ऐसे वीर से करेंगे जो भगवान शिव के दिव्य धनुष पिनाक को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा सके। तो राजा जनक ने भव्य स्वयंवर का आयोजन कराया। देश विदेश से अनेक राजा बुलाए गए। राजकुमार, महावीर मिथिला पहुँचे। सभी को विश्वास था कि वे शिव धनुष उठाकर सीता जी का हाथ जीत लेंगे। लेकिन वह धनुष इतना भारी और दिव्य था कि बड़े बड़े योद्धा उसे हिला तक नहीं सके। कोई उसे उठाने में असफल रहा तो कोई उसके पास पहुँचते ही हार मान गया। उसी समय महर्षि विश्वामित्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर मिथिला पहुँच गए। तो राजा जनक ने उनका आदरपूर्वक सत्कार किया, स्वागत किया। जब स्वयंवर में सभी वीर असफल हो गए तब महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम से कहा, वत्स राम, उठो और भगवान शिव के इस धनुष का दर्शन करो। तो गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम अत्यंत विनम्रता से आगे बढ़े। उन्होंने पहले भगवान शिव को प्रणाम किया, फिर सहज भाव से धनुष उठाया। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, उसी क्षण वह विशाल धनुष जोरदार गर्जना के साथ बीच से टूट गया। धनुष टूटने की आवाज़ से पूरा सभागार गूंज उठा। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की और सभी ऋषि मुनि जय जयकार करने लगे, जय श्री राम का उद्घोष करने लगे। धनुष भंग होते ही राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हुए। माता सीता हाथों में वरमाला लेकर भगवान श्री राम के सामने आई। उन्होंने श्रद्धा और प्रेम से श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। पूरे मिथिला में आनंद और उत्सव का वातावरण छा गया। शिव धनुष को टूटने का समाचार सुनकर भगवान परशुराम क्रोधित होकर स्वयंवर सभा में पहुँचे। उन्होंने पूछा कि उसके आराध्य भगवान शिव का धनुष किसने तोड़ा है। तो लक्ष्मण और परशुराम के बीच तीखा संवाद हुआ। तब भगवान श्री राम ने अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ परशुराम को शांत किया। अंततः परशुराम ने श्री राम के दिव्य स्वरूप को पहचान लिया और समझ गए कि वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने श्री राम को आशीर्वाद दिया और तपस्या के लिए प्रस्थान किया। इसके बाद अयोध्या के महाराज दशरथ भी मिथिला पहुँचे। शुभ मुहूर्त में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। श्री राम का विवाह सीता जी के साथ हुआ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह शुतकृति से हुआ। पूरा मिथिला और अयोध्या उत्सव में डूब गए। गुरु जी की आज्ञा का पालन सफलता का मार्ग है। विनम्रता और मर्यादा सबसे बड़ा आभूषण है। यह थी सीता माता के स्वयंवर की पावन कथा। भगवान श्री राम और माता सीता का आदर्श जीवन हमें सत्य, धर्म, विनम्रता और कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देता है। तो आप सबको माता सीता की ये स्वयंवर की कहानी कैसी लगी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना।